अगर आप ब्लाइंड डेट पे पहुंच जाते हो या फिर सुनसान जगहों से पास होते हो या तो फिर रात को लेट आते हो या फिर एक ऑफिस गोअर हो, तो ये आईफोन का फीचर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीचर का नाम है चेक इन। आइए बताता हूं कैसे आप ये यूज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगर सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो फीचर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको आना है आई मैसेज में एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पे। एक बार आपको इसको ड्रैग करना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेक इन का। जैसे आप चेक इन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक बॉक्स पॉपअप हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा खेल शुरू होता है। सेंड करने से पहले आपको सबसे पहले एडिट करना होगा। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, व्हेन आई अराइव एंड आफ्टर अ टाइमर। अब क्या डिफरेंस है दोनों में वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हेन आई अराइव के बारे में। तो यहाँ पे व्हेन आई अराइव पे टैप करेंगे एंड आपको ये डेस्टिनेशन सबसे पहले सिलेक्ट कर देना है, जिसके लिए आपको टैप करना होगा चेंज पे। तो चेंज पे टैप करने के बाद आप अपना लोकेशन यहाँ पे सर्च कर सकते हो एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको स्मॉलर डायमीटर चाहिए, मीडियम चाहिए या फिर लार्ज चाहिए। इससे होगा ये कि जब आप इस सर्कल के अंदर पहुंचोगे तब आपका ये जो फंक्शन है ट्रिगर हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको स्मॉल पे टैप करता हूं क्योंकि मेरे को ये चाहिए कि सिर्फ मैं जब इस एरिया के अंदर आऊं तभी मेरे रिसीवर को इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। तो स्मॉल पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद टैप करेंगे डन पे। अब नेक्स्ट आपको ये बताना है कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो। आप खुद ड्राइव कर रहे हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो या फिर आप चलते जा रहे हो। एंड अगर आपको ये लगता है कि ऑन द वे आप स्टॉप होने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते में कोई कॉफी लेने वाले हो और उसके बाद आपका कंटिन्यू करोगे आपका ट्रैवल, तो फिर आप यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा टाइम भी कर सकते हो। अब ये जो टाइम दिख रहा है 20 मिनट्स 25 मिनट्स, ये एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है मैप्स। क्योंकि मैप्स ये करेगा बेसिकली कि आपका डेस्टिनेशन देखेगा, आपका करंट लोकेशन देखेगा, रास्ते में कितना ट्रैफिक है वो देखेगा एंड उसके बेसिस पे एक एस्टिमेट यहाँ पे बना के देगा। एंड ये 20 मिनट्स के बाद आप जब पहुंचोगे तो जो भी आपका रिसीवर है जिसके साथ अभी चेक इन शेयर करने वाले हो उसके पास कंफर्मेशन पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं पहुंचते उस टाइम पे तो क्या होगा, आइए डिटेल में बताता हूं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है चेक इन डेटा फुल। अब इसका मतलब क्या है, अब ये चीज चेंज करने के लिए हम आएंगे मैसेजेस के सेटिंग्स में। तो यहाँ पे हम जैसे टैप करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जा रहे हैं, लिमिटेड एंड फुल। लिमिटेड क्या करेगा कि आपका जो भी रिसीवर है उसके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयर होगा अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते उस डेस्टिनेशन पे। कौन सा इंफॉर्मेशन शेयर होगा, जैसे कि रीसेंट लोकेशन हो गया, आपकी बैटरी के डिटेल्स, आपका नेटवर्क का डिटेल एंड अगर आपकी एप्पल वॉच उस फोन से कनेक्टेड है तो उस एप्पल वॉच की डिटेल्स दैट इज बैटरी लेवल क्या है वो भी शेयर हो जाएगा। तो ये तो हो गया लिमिटेड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फुल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर हो जाएगा, दैट इज कौन से राउट के थ्रू आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो वो भी शेयर होगा, आपका जो भी लोकेशन होगा आपके आईफोन का जब आपने लास्ट अनलॉक किया है। सो फॉर एग्जांपल आप प्लेस ए से प्लेस बी जा रहे हो एंड बीच में अगर आपने रुक के आपके आईफोन को अनलॉक किया है तो वो कौन सा लोकेशन था वो लोकेशन भी शेयर हो जाएगा। क्यों शेयर होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, किसी ने किडनैप कर दिया है, कुछ भी इशू हुआ है, आपका आईफोन अनलॉक कर दिया उस चोर ने या फिर उस पर्सन ने, तो एटलीस्ट उसका लोकेशन आपके रिसीवर के पास पहुंच जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जो पर्सन आपको अटैक कर रहा है रास्ते में उसने आपकी एप्पल वॉच रिमूव कर दी तो वो प्रोसेस एंड वो लोकेशन भी शेयर हो जाएगा आपके रिसीवर के साथ। तो सारी डिटेल शेयर हो जाएगी अगर आप फुल पे सिलेक्ट करते हो। तो एक बार आपने ये सारी सेटिंग्स कर दी है उसके बाद आप टैप करोगे डन पे। अब डन करने के बाद आपको ये बॉक्स दिखेगा, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको इस वाले मैसेज को सेंड कर देना है आपके रिसीवर को। अब एक बार आप सेंड कर देते हो उसके बाद मल्टीपल चीजें हो सकती है यहाँ पे। आइए एक एक केस में बताता हूँ क्या होगा। अगर आप अराइव होते हो तो क्या होना चाहिए, अगर आप नहीं अराइव होते हो टाइम पे, या फिर अगर आपको कोई दिक्कत आती है रास्ते में तो क्या होगा। ये सारे सिचुएशंस एक एक करके आपको बताता हूँ। अब सिचुएशन नंबर 1, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो। अब ऐसे केस में आपका जो भी रिसीवर है दैट इज ये जो पर्सन है उसको मैसेज चला जाएगा कि आप अराइव हो चुके हो और आपकी जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुकी है। या फिर अगर आप डिटेल्स में आते हो एंड यहाँ पे कैंसिल चेक इन कर देते हो तो इन दैट केस भी आपके रिसीवर को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब वॉट एवर आप लेट चल रहे हो एंड जो टाइम इसमें एस्टिमेट किया है उस टाइम पे उस लोकेशन पे नहीं पहुंच रहे हो, इतना ही नहीं, जो भी चेक इन प्रॉम्प्ट्स आपको मिल रहा है आपके आईफोन में वो सारे आप इग्नोर करते जा रहे हो। लेकिन फाइनली आपका आईफोन समझ लेता है कि अब बहुत हो गया, आप टाइम पे पहुंचे भी नहीं हो, आपने सारे चेक इन प्रॉम्प्ट्स को इग्नोर किया है एंड फिर आपके रिसीवर को ये नोटिफिकेशन चला जाएगा
चेक इन हैज नॉट अराइव्ड एज एक्सपेक्टेड, लोकेशन शेयर, एंड यहाँ पे क्रिटिकल लिखा आ जाएगा। एंड जब आप आई मैसेज में आओगे यहाँ पे आपको दिखेगा हैज नॉट अराइव्ड, लोकेशन अवेलेबल। एंड जैसे आप डिटेल्स पे टैप करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू अमिट्स लोकेशन। अब ये चीज तब भी हो सकती है जब जो सेंडर है वो कोई इमरजेंसी एसओएस कॉल प्लेस करता है, जो जाहिर सी बात है कि सेंडर कर सकता है जब उसको कोई इमरजेंसी हो तो। अच्छा इतना ही नहीं, अगर सेंडर का आईफोन ऑफलाइन हो जाता है बहुत लंबी देर तक, इन दैट केस भी चेक इन को लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है एंड आपके जो भी लास्ट डिटेल्स है वो सब शेयर हो जाएंगे रिसीवर के साथ। आइए फिलहाल इस चेक इन को हम कैंसिल कर देते हैं एंड वापस एक और चेक इन क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताऊंगा। दैट इज अगर आप टाइमर सेट करते हो तो यहाँ पे एडिट पे आते हैं एंड आफ्टर अ टाइमर। अब आफ्टर अ टाइमर कौन से सिचुएशंस में आपको काम आएगा? एक सिचुएशन ये कि आप कोई ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो, जैसे मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एंड ऐसे केस में आपको पता नहीं कि आप किसको मिल रहे हो एंड वो जो सामने वाला पर्सन ट्रस्टवर्दी है या फिर नहीं, या फिर अगर आप कोई नए फ्रेंड को मिलने जा रहे हो लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे डिटेल्स आपके शेयर नहीं करने आपके रिसीवर के साथ, तो ऐसे सिचुएशंस में आप आफ्टर अ टाइमर सेट करोगे। तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो 1 घंटा 2 घंटा, यहाँ पे मैं 5 मिनट सेट करके यहाँ पे डन पे टैप कर दूंगा। अब 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं एंड यहाँ पे मेरे को एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि टाइमर एंडेड। अब यहाँ पे मैं एंड पे टैप कर सकता हूँ या फिर ऐड टाइम भी कर सकता हूँ अगर मेरे को ये टाइम कम लगता है तो। लेकिन अगर ऐसे केस में मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, दैट इज जब भी ये नोटिफिकेशन मेरे को मिलता है उस टाइम पे मैंने इसको ना एंड किया ना ही इसमें मैंने टाइम ऐड किया है, तो उसका मतलब ये कि जो रिसीवर है उसको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आप कोई प्रॉब्लम में हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी ब्लाइंड डेट पे जाते हो, कोई अननोन पर्सन से मिलते हो, रात को सुनसान जगह पे पास होते हो, या फिर जनरली अगर कोई डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, किसी को मिलने वाले हो, तो ये चेक इन वाला फीचर जरूर यूज करें। फीचर अगर आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल में पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसमें क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑरिजिन टेक इन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।